अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोरालिटीज़ लाइफ कोचिंग में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हर इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और उसके लिए आप मुख्तलिफ सक्सेस फार्मूलाज, सक्सेस सीक्रेट्स पढ़ते भी होंगे और सुनते भी होंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम कामयाबी का राज शेयर करूंगा, और वो भी एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी के ज़रिए। तो आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, एक लड़के की एक फैक्ट्री में एज अ टेक्नीशियन जॉब हो गई और उसकी ड्यूटी एक सीनियर टेक्नीशियन जो कि काफ़ी एजड आदमी था उसके साथ लग गई। वो सीनियर टेक्नीशियन बहुत ही वाइज आदमी था। उसने पहले दिन उस लड़के को बुलाया और बताया कि बेटा, अगर तुम इस फैक्ट्री में कामयाब होना चाहते हो या ज़िंदगी में कहीं भी कामयाबी चाहते हो तो दो चीज़ों के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ ना करना। एक मेहनत और दूसरा ईमानदारी। यही तुम्हारी कामयाबी का फार्मूला है। उस लड़के को उस सीनियर टेक्नीशियन की यानी अपने उस्ताद की वो बात बहुत अच्छी लगी और वो बड़ी मेहनत और लगन के साथ फैक्ट्री में काम करता रहा। एक दिन उस सीनियर टेक्नीशियन जो उसका उस्ताद था वो रिटायर हो गया और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी ने उसी लड़के को उसकी जगह पे सीनियर टेक्नीशियन लगा दिया। काफ़ी साल गुजर गए तो वो एक दिन लड़का बहुत ही मायूस हो गया और वो अपने उस उस्ताद को मिलने गया। तो जब उसके उस्ताद ने उसको देखा कि ये बहुत परेशान है तो उसने उससे पूछा कि बेटा, आज मुझे आप परेशान लग रहे हो। तो उसने बताया कि मैं आपके बाद इतने सालों से बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और जितना मैं काम करता हूँ उतना कोई दूसरा स्टाफ काम नहीं करता, लेकिन मुझे प्रमोशन कभी नहीं दी, ना मेरी कुछ तनख्वाह के अंदर कुछ ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ। और वो लोग जिनकी स्किल मेरे से कम है, जो मेरे बाद आए हैं, तजर्बा मेरे से कम है, मेरी तरह की उनके पास क्वालिटीज़ नहीं हैं, वो प्रमोट हो गए हैं। तो उसके उस्ताद ने कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा काम करते हो? उसने कहा, जी मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ और मुझे यकीन है कि अगर मैं फैक्ट्री से छुट्टी कर लूँ तो फैक्ट्री का काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके उस्ताद ने कहा कि अगर तुम्हें वाकई ही यकीन है तो फिर एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी कर लो। ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ सोचता रहा। फिर उसके बाद वो समझ में आ गई और उसने कहा कि ठीक है, और वहाँ उठ के वो चला गया और उसने एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी और छुट्टी पे आ गया। छुट्टी के बाद जब वो फैक्ट्री गया तो फौरी से उस फैक्ट्री के मैनेजर ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बगैर बहुत काम डिस्टर्ब हो गया है, चीज़ें रूटीन से मैनेज नहीं हो रही, तो मुझे तुम्हारी अहमियत का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हुआ है कि तुमने ये काम कितना ज़बरदस्त तरीके से संभाला हुआ था। इस चीज़ को देखते हुए आपको प्रमोशन भी दी जाती है और आपकी तनख्वाह में भी इजाफा किया जाता है। तो वो लड़का ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो जब कुछ अरसे के बाद वो चाहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए तो वो छुट्टी लेके चला जाता। इस तरह से वो बहुत खुश था। वो 2 बार 3 बार उसने ऐसा ही किया और उसको उसकी डिमांड्स पूरी कर दी गई। जब नेक्स्ट टाइम उसने फिर यही प्लान किया, वो छुट्टी के बाद बड़ा खुशी के साथ फैक्ट्री वापस आ रहा था, तो गार्ड ने उसको अंदर जाने से मना कर दिया और एक लेटर उसको थमा दिया। वो लड़का बहुत हैरान हुआ। वो लेटर में लिखा गया था कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, लिहाजा आप फैक्ट्री आने की जहमत ना करें। वो बहुत परेशान हो गया और दोबारा अपने उस्ताद के पास गया और जाके ये पूरा वाक़या सुनाया और उनको बताया कि जैसे आपने बताया था मैं वैसे ही कर रहा था, लेकिन ये ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया? तो उसके उस्ताद ने कहा कि नहीं, तुमने जैसा मैंने बताया था वैसा नहीं किया, तुम मेरी आधी बात सुनकर चले गए थे, जबकि मेरी बात का दूसरा हिस्सा तुमने नहीं सुना। वो लड़का हैरानगी से बोला कि दूसरा हिस्सा? उसने कहा, जी दूसरा हिस्सा। तो उस उस्ताद ने उसको एक मिसाल दी। उसने कहा कि जब भी एक लाइट कमरे के अंदर चल रही होती है तो रूटीन में उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो अचानक से बंद हो जाती है तो फिर हमें उसका बहुत अंदाज़ा होता है कि उसकी कितनी अहमियत है। लेकिन अगर वही लाइट बार बार बंद होना शुरू हो जाए
تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریلائبل نہیں ہے اور اس کی جگہ پہ نئی لائٹ لگا دی جاتی ہے۔ تم نے صرف پہلے حصے پہ کام کیا تھا اور دوسرے حصے کو اگنور کر دیا تھا، اور تم نے یہ روٹین بنا لی تھی کہ جب بھی اپنی ڈیمانڈز بڑھانی ہوگی میں چھٹی کر لوں گا۔ تو ناظرین، اس سٹوری سے جو دو سبق یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، بہت ساری زندگی کی جو چیزیں ہیں ہمارے ساتھ، کچھ رشتے ہیں یا کچھ اور ہمارے بزنس کے حوالے سے، آفس کے لحاظ سے میٹرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جس دن وہ اچانک سے ہماری زندگی سے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایوری ٹائم ان چیزوں کو اپنے خیال میں رکھنا چاہیے اور ہر بندے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا حصہ ناظرین، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ ایوری ٹائم ہر کام کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، ہر رشتے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، اور آپ کو ان کو اپنی اہمیت بتانے کے لیے آپ کو تھوڑی دوری اختیار کرنا پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، لیکن وہ دوری اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے بغیر جینا شروع کر دیں۔ تو جسٹ احساس دلانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر اگر ہم ان دو چیزوں کا خیال رکھ لیں تو آپ چاہے بزنس میں ہوں، جاب میں ہوں، یا اپنے ریلیشنز کے حوالے سے کامیابی چاہ رہے ہوں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست میسج ہو سکتا ہے۔